दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और रोमांच से भरा मुकाबला दो सबसे खतरनाक टीम लखनऊ और दिल्ली के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में पहले लखनऊ के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद दिल्ली ने भी बल्लेबाजी से वापसी की। केएल राहुल और अक्षर पटेल का आया जबरदस्त तूफान लखनऊ को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और लास्ट में जाकर यह मैच काफी रोमांचक हो गया। वहीं मैच के बाद हमें एक तगड़ा ड्रामा देखने को भी मिला जब केएल राहुल को गोयनका के बीच भयंकर लड़ाई हो गई, जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप किस टीम को आईपीएल में सपोर्ट करते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अक्षर पटेल और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आईपीएल 2025 का 40वां मुकाबला इकाना स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, जहां आमने सामने थी दो बेहतरीन टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स। इस रोमांचक मुकाबले में टॉस का सिक्का दिल्ली के पक्ष में गिरा और कप्तान अक्षर पटेल ने बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लखनऊ की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज एडेन मार्करम के साथ मिशेल मार्च की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत ईडन मार्करम ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 12 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 7 रन जोड़ ली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया है। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका जड़कर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी ईडन मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश ने चौथे ओवर से 12 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 5 ओवरों में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंथा चमीरा को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श ने दुष्मंथा चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही काम चलाना पड़ा। मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन बटोर लिए। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ा और मिचेल मार्श ने ईडन मार्करम के साथ मिलकर लखनऊ के स्कोर को 9 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दुष्मंथा चमीरा को बुला लिया। दुष्मंथा चमीरा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। दुष्मंथा चमीरा की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दुष्मंथा चमीरा ने जाते जाते 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली और इस साझेदारी को तोड़ दिया। ईडन मार्करम अपनी टीम के लिए 52 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। दुष्मंथा चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता ईडन मार्करम के रूप में दिला दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया।
ईडन मार्करम का विकेट गिरने के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। वही 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगाया। मैदान पर उतरते ही निकोलस ने लगातार 2 चौके लगाकर 11 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 98 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन निकोलस पूरन मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने निकोलस को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए। निकोलस सिर्फ 9 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया और दिल्ली की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 13 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 14वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर अब्दुल समद को अपने जाल में फंसाकर लखनऊ की टीम को तीसरा झटका दे दिया। एक छोर से लखनऊ के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से मिचेल मार्श डटे हुए थे। अब्दुल समद के वापस लौटने के बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सेठ बल्लेबाज मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की कमर तोड़ डाली। मिचेल मार्श को 45 रन की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। मुकेश कुमार ने 14वें ओवर से सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर लिया। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक ही पहुंच पाया। अब डेविड मिलर का साथ देने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष बड़ोनी आ चुके थे। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कुलदीप यादव आए, जिनका स्वागत डेविड मिलर ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15वें ओवर से 8 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 118 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 19 ओवर में 147 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार को भेजा। 20वें ओवर की पहली गेंद पर आयुष बड़ोनी ने चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी आयुष बड़ोनी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ा डाली। लेकिन मुकेश कुमार ने इस मौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर आयुष बड़ोनी को पवेलियन भेज दिया। अब लखनऊ की टीम को खेलने के लिए सिर्फ 2 गेंदें बची थीं। अंत में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को एक भी रन नहीं मिल पाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को 159 रनों के स्कोर पर रोक लिया। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटका। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी दिल्ली की तरफ से उनके 2 सलामी बल्लेबाज करुण नायर के साथ अभिषेक पोरेल ओपनिंग करने के लिए उतरे। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर का स्वागत करुण नायर ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर अभिषेक ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 15 रन बनाए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर मिसफील्डिंग की वजह से अभिषेक को चौका मिल गया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे ओवर से 6 रन जोड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए प्रिंस यादव को भेजा, जिनका स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। 3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 28 रन बन पाया। चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने गेंद को ईडन मार्करम के हाथों में थमाया। ईडन मार्करम अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन ईडन मार्करम ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर करुण नायर को क्लीन बोल्ड करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। करुण अपने टीम के लिए 9 गेंद पर 15 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब अभिषेक पोरेल का साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ चुके थे। ईडन मार्करम ने भले ही चौथे ओवर में 10 रन खर्च किया, लेकिन उन्होंने करुण नायर के रूप में अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दिया।
4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन बन पाया। अब दिल्ली कैपिटल्स की पारी को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल मिलकर संभाल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लखनऊ की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में एक बार फिर प्रिंस यादव आए। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी प्रिंस यादव के ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 6 रन ही जोड़ सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। वहीं लखनऊ सुपरजायंट्स को दूसरे विकेट की तलाश थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए पिछले मैच के हीरो रहे आवेश खान को बुला लिया, जिनका स्वागत केएल राहुल ने चौका जड़कर किया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर आवेश खान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। 7वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए दिग्वेश राठी ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। 7 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 59 रनों तक पहुंच गया। 8वें ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई को बुला लिया। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने इस ओवर में सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और 8वें ओवर से 7 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में दिग्वेश राठी ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। केएल राहुल और अभिषेक को दिग्वेश की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 ओवर में दिल्ली के स्कूल को 69 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे है दिल्ली का स्कोर आगे बढ़ रहा था और दिल्ली की टीम लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। वहीं लखनऊ सुपरजायंट्स को इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। ऋषभ पंत ने 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ईडन मार्करम को भेजा, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मार्करम की कुटाई करते हुए 10वें ओवर से 11 रन बटोर लिए। 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन बन चुका था। 11वें ओवर में ऋषभ पंत ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को रवि बिश्नोई के हाथों में थमा दिया, लेकिन अभिषेक पोरेल ने पहले ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए लखनऊ की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अगली गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। रवि बिश्नोई के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन बटोर लिए और अब दिल्ली का स्कोर 96 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए ईडन मार्करम की पहली गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर उनके होश उड़ा दिए। फिर भी ईडन मार्करम ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर अभिषेक पोरेल को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली की टीम को दूसरा झटका दे दिया। अभिषेक को अपनी टीम के लिए 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर वापस जाना पड़ा। अभिषेक के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर चुके थे। 13वें ओवर में आवेश खान ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 13 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 108 रन बन पाया। 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने सिर्फ छक्कों की बारिश करके रवि बिश्नोई को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया और रवि बिश्नोई के इस ओवर से 13 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 121 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली के स्कोर को 16 ओवर में 141 रनों के पहुंचा दिया। अब दिल्ली की टीम जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। इसके बाद 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर गरज रहा था और दिग्वेश राठी की धज्जियां उड़ाते हुए 17 ओवर में दिल्ली के स्कोर को 151 रनों तक पहुंचा दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत थी। देखते ही देखते मुकाबला अंतिम छोर में पहुंच गया और अंत में केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम को कभी ना भूलने वाला जीत दिला दिया और अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। केएल राहुल ने दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। अपने इस पारी के दौरान राहुल ने 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं अक्षर पटेल भी 34 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी तो दूसरी तरफ स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दोस्तों,
इस जीत का हीरो दिल्ली के लिए रहे केएल राहुल और मुकेश कुमार के साथ अक्षर पटेल। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत की घटिया कप्तानी की वजह से हारी? और दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब। दोस्तों, केएल राहुल ने लखनऊ की टीम से बदला लेकर तबाही मचाते हुए दिल्ली कैपिटल्स को दिलाया ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद बीच मैदान पर हुआ तगड़ा ड्रामा। केएल राहुल ने लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका को कर दिया इग्नोर। और अब संजीव गोयनका ने उस पूरे मोमेंट को लेकर खुलासा करते हुए ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है संजीव गोयनका ने? संजीव गोयनका का बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत लखनऊ को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एकाना क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली और लखनऊ के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 6 विकेट खोकर दिल्ली की टीम को सिर्फ 160 रनों का लक्ष्य दे पाई थी। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा 52 रन एडन मार्करम ने बनाए थे। जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद शानदार हुई। करुण नायर और अभिषेक पोरेल ने अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इसके बाद अभिषेक और केएल राहुल ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया और अंत में अक्षर पटेल के साथ मिलकर केएल राहुल ने तूफान मचाते हुए दिल्ली की टीम को कभी न भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। केएल राहुल ने अपने इस पारी के दौरान 42 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्कों और इतने ही चौके की सहायता से 57 रन बनाए। लखनऊ की हार के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वहीं दिल्ली की टीम खुशी से झूम उठी। लखनऊ की हार के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका का गुस्सा ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत पर फूट पड़ा और ऋषभ पंत को फटकार लगाते हुए संजीव गोयनका ने कहा कि मुझे तो लगता था कि यह अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए मैंने इसे 27 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा था, लेकिन यह तो बहुत खराब खिलाड़ी है। मुझे ऋषभ पंत के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, इसलिए मैं खुद नहीं चाहता हूं कि वह टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए जाए, क्योंकि मुझे पता है कि वह आसानी से अपना विकेट फेंक कर चला आएगा। मैंने इसे खरीद कर बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अगले साल तो हर हाल में इसको बाहर कर दूंगा। आगे संजीव गोयनका ने केएल राहुल के बारे में बात करते हुए कहा कि मैच खत्म होने के बाद मैं उससे मिलने के लिए खुद मैदान पर गया था। मैंने केएल राहुल को रोकने का पूरा प्रयास किया कि वह आकर मुझसे बातचीत करें, लेकिन वह एटीट्यूड दिखाता हुआ चला गया। शायद पिछले साल मैंने उसके साथ जो कुछ भी हरकत किया था उसी के लिए वह बुरा मान गया होगा। मैं केएल राहुल से मिलकर अपनी बात कहना चाह रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे खुद पछतावा है। आगे संजीव गोयनका ने कहा कि आज मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे गेंदबाज केएल राहुल को जल्द ही आउट कर देंगे और हम यह मुकाबले आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंत में छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दिया। केएल राहुल पूरे क्रिकेट जगत का बहुत महान खिलाड़ी है। वह हर मैच में दिल्ली के लिए रन बना रहा है और एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम करता जा रहा है। अगर वह हमारी टीम में होता तो इतनी बुरी तरीके से टीम कभी ना हारती। मैंने उसको टीम से बाहर करके गलती कर दिया है। अगली बार मैं उसको अपनी टीम में जरूर शामिल करूंगा। संजीव गोयनका के इस बयान को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत और केएल राहुल पर बयान देकर हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।